कभी अगर मौका लगे, जैसे कभी ऐसा योग लग जाए कि कोई आपसे कहे कि आपके शरीर में बहुत भारी कोई रोग हो गया और बहुत बड़ा रोग है, बहुत रोग, और शरीर में बहुत बड़ा रोग हो गया हो और वो रोग समाप्त नहीं हो रहा, वो रोग समाप्ति की ओर जा ही नहीं रहा, रोग समाप्त हो ही नहीं रहा, तो एकांक्षी नारियल लीजिए। श्रीफल, नारियल देखा है सब लोगों ने? श्रीफल जो होता है, नारियल जो होता है, पानी पीने वाला नारियल नहीं, जो भगवान को चढ़ता है, उस नारियल की बात। एकांक्षी नारियल, एकांक्षी नारियल से मतलब है कि नारियल में जो जटा होती है, उस जटा के स्थान पर 3 नेत्र होते हैं। किसी किसी नारियल में 2 नेत्र होते हैं, किसी में 3 नेत्र होते हैं, किसी में 2 नेत्र होते हैं, किसी में 3 नेत्र होते हैं। तो 3 नेत्र वाला नहीं, 2 नेत्र वाला नहीं, कभी अगर मिल जाए, भूलवश तुम्हारे हाथ में आ जाए, एकांक्षी नारियल, एक नेत्र वाला। पहले बताओ देखा है कि नहीं देखा? पहले ये तो बोलो कि नारियल के पीछे 3 आंखें दिखती हैं, 3 आंखें, किसी में 2 आंखें नजर आती हैं। उसी तरह एक एकांक्षी नारियल, एक नेत्र वाला। कभी अगर मौका लगे और अगर रोग बढ़ रहा है, घट नहीं रहा, तकलीफ बड़ी बढ़ रही है, घट नहीं रही, सारे इलाज करवा लिए, सारी दवाइयां ले ली, सारी जांचें करवा ली, सारे डॉक्टरों को दिखा लिया, उसके बाद भी अगर आराम नहीं लग रहा है, तो एकांक्षी नारियल। और उस एकांक्षी नारियल के साथ में 7 दुर्वा, 7 बेलपत्र, 7 दुर्वा, 7 बेलपत्र, 7 पीले कनेर के पुष्प हाथ में लेकर, जो व्यक्ति बहुत ज्यादा बीमारी अवस्था में है और दवाइयां भी अगर लॉक नहीं कर रही हैं, डॉक्टर की दवाइयां खाते रहो, दिखाते रहो, उसके साथ में वो एकांक्षी नारियल जिसकी एक आंख है, 7 दुर्वा, 7 बेलपत्र, 7 पीले कनेर के पुष्प हाथ में लेकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए, हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर। कौन से महादेव? हाटकेश्वर महादेव। हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर अपनी कामना करते हुए, बाबा से विनय करते हुए, जहां से, जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये जलाधारी से जल बह रहा है, ये जल बहकर जहां से जाता है, ये जल बहने के स्थान जहां तक है, उसके बीच में कहीं पर भी, जहां जल बह रहा है ना, ये पानी बहकर जहां जा रहा है, उस स्थान पर कहीं पर भी, वो जल बहकर जहां से जा रहा है जमीन पर, उस स्थान पर कहीं पर भी उस नारियल को, एकांक्षी नारियल, 3 आंख वाला नहीं, 2 आंख वाला नहीं, एक नेत्र वाला एकांक्षी नारियल, सफेद पीला कनेर, 7 बेलपत्र, 7 दुर्वा के साथ में उसको रख दीजिए और 1 लोटा जल देवाधिदेव महादेव को दक्षिण के भाग में खड़े होकर, उत्तर की ओर मुख कर कर, यहाँ बैठकर या खड़े होकर इस भाग में उधर की ओर देखते हुए जल समर्पित कर दीजिए। उसमें से 1 बेलपत्र, 1 दुर्वा उठा कर लिया, उसी में से 1 कनेर का पुष्प अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित कर दो। दुर्वा सुबह के समय पर खाना है, बेलपत्री दोपहर के समय पर खाना है। उसके बाद में 15 दिन 8 दिन बाद फिर वापस जांच कराओ, आपके रोग में आराम मिलना प्रारंभ हो जाएगा, शिव उसको ठीक करना प्रारंभ करेगा। एकांक्षी नारियल, आजा बेटा, एकांक्षी। कैसा श्रीफल लेना है? जम के बोलो सब, एकांक्षी श्रीफल।
3 नेत्र वाला नहीं, 2 नेत्र वाला नहीं, 1 नेत्र, एकांक्षी श्रीफल। कितनी बेलपत्र? 7। कितनी दुर्वा? कितना कनेर का पुष्प? 7। एकांक्षी नारियल। और भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने मन की बात भाव के साथ प्रार्थना करिए, उससे विनय कर समर्पित करिए, दिल से उसको कहो। और तेरा ही दिया मैंने खाया पिया रे, तेरा शुक्रिया रे, तेरा शुक्रिया, मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया रे, तेरा शुक्रिया। कली काल में तप साधना करने की जरूरत नहीं है। कली काल में केवल आप भगवान शंकर के मंदिर जाओ, 1 लोटा जल समर्पित करो, अपने बच्चों की भी आदत डाल दो कि शंकर के दरवाजे जाना है। बच्चों की भी आदत डाल। कितना सुंदर उमा संहिता में लिखा है कि अगर किसी के भाग्य की रेखा भी, ब्रह्मा जी ने, देवताओं ने किसी के भाग्य की रेखा में भी अगर दुख लिख दिया, कितना भी दुख लिख दिया, और अगर उसने शंकर भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया तो उसकी दुख की रेखा मिट ही जाती, उसकी तकलीफ की रेखा मिट ही जाती, उसकी कष्ट की रेखा समाप्त हो जाती है। शिव ने सारे देवताओं को पशु बना दिया, मेरे ओघड़नाथ मेरे शंकर उनके पति बन गए, शिव जी का नाम हो गया पशुपति, पशुपति नाथ। आप सब व्रत करते हो पशुपति नाथ का, कई माताओं ने करा, कई भाइयों ने करा, कई दीदियों ने करा, करना चाहिए। एक बार व्रत कर लिया, 2 महीना रुक जाओ, 2 महीने 3 महीने बाद फिर व्रत करो, 3 महीना रुक जाओ, फिर 3 महीने बाद करो। खूब सारा पैसा लगता है क्या उसमें? जम के बोलो जरा। नहीं। कोई धन लगता है क्या उसमें? नहीं। और मेरा लड़कों से भी निवेदन है, बेटों से भी निवेदन है, बेटियों से निवेदन है, नवयुवक बच्चों से निवेदन है, वृद्ध माताओं से निवेदन है। इसमें यह नहीं देखा जाता कि कन्या है कि शादीशुदा है कि वैधव्य है कि कन्या है कि लड़की है कि लड़का है कि आदमी है, कौन है, गरीब है कि अमीर है। पशुपति व्रत में तो केवल तुम्हारा भाव देखा जाता है। 5 सोमवार का व्रत होता है पशुपति नाथ का। पूजन की थाली लगाते हैं सुबह, वही थाली शाम को जाती है। पूजन की थाली में अपना वही पूजन का साहित्य जो रखते हो वही रखिए, और बाबा का सुबह के समय पर जाकर अभिषेक पूजन कर दीजिए, और शाम के समय उसी थाली को संभाल कर रखो, वही थाली वापस लेकर जाओ, और उसमें कितने दिए? 6 दीपक लेकर जाइए, और 6 दिए साथ ले जाओ। प्रसाद घर में बना हुआ, सीरा बना हो, खीर बनी हो, लड्डू बना हो, पेड़ा बना हो, जो तुमने घर में बनाया हो, पंजेरी बनी हो, मीठा चावल बना हो, मीठी थुली बनी हो, जो तुमने घर में बनाया वो घर का लेकर जाओ। वहां जाकर 6 दिए जमीन पर रखो, प्रसाद के 3 हिस्से करो, 6 दिए में से 5 दिए प्रज्वलित करो, 6ठा नंबर का दिया और एक प्रसाद का हिस्सा अपनी थाली में वापिस रख लो। जो दिया जला नहीं है उसको थाली में रखो, प्रसाद का एक हिस्सा रख लो। बाबा का पूजन भाव से करो, प्रेम से विनती करो, बाबा आज हमारा पहला पशुपति व्रत है, इसको स्वीकार कर लेना मेरे भोलेनाथ, मेरे शंभु, मेरे शंकर, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी। ऐसा बाबा से प्रार्थना कर कर वहाँ से चलो। घर के दरवाजे पर पहुंचकर घर में जहाँ प्रवेश करते हैं राइट हैंड में सीधे हाथ की ओर घर के बाहर बैठ जाओ, घर की ओर मुख कर कर अपना 6ठे नंबर का दिया नीचे रखकर जला दो और बाबा को प्रार्थना करो, बाबा आप हमारा कल्याण करना, मेरी मन की यह कामना है, इसे पूर्ण करना। बाबा को विनय कर कर अपने घर में पहुंचकर
भोजन करने बैठो उसके पहले जो प्रसाद का एक हिस्सा लेकर आए हो वो खा लो। 2 हिस्से तो मंदिर में छोड़ आए, एक हिस्सा प्रसाद का जो है उसको खाओ, उसके बाद भोजन करो। ऐसे 5 व्रत करो। कहीं जाना पड़ गया छोड़ दो, कोई बड़ा उपास पड़ गया छोड़ दो, फिर कर लेना। गिनना 5 ही है, एक ही मंदिर में करना। ये नहीं कि मायके में 2 व्रत कर लिए, ससुराल में 3 व्रत कर लिए ना, एक ही जगह पर एक ही मंदिर में पूरे व्रत करो, बाबा से विनय करो। 5वें नंबर का जब व्रत हो, 108 चावल का दाना या मूंग का दाना या बेलपत्री या पुष्प कुछ भी बाबा को समर्पित कर कर, एक श्रीफल 11 रुपए भेंट जो भी तुमसे बन जाए बाबा को समर्पित करके बाबा से विनय करो। जैसा व्रत करते आए हो वैसे ही व्रत करो। 6 दिए उस दिन भी लगाना, 5 दिए मंदिर में, 1 दिया प्रसाद का उस दिन भी वही 3 हिस्सा करना। बाबा को विनय कर कर वापिस लौट कर आओ। मेरा कुबेरेश्वर बाबा पशुपतिनाथ आपकी मनोकामना पूर्ण जरूर करेगा। हर हर। वो शिव है, वो घड़ी है, वो शंकर है, वो त्रिकालदर्शी है, वो कैलाशी, वो अविनाशी।